साउंड अब भी मेरे मतलब का नहीं है। बहने हैं बड़ी उम्र में तहसीन, रुतबे में मगर फातिमा। हाँ ऐसा ही कर दो मगर आवाज थोड़ी सी खोल दो, हल्का सा ईगो कि तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में तहसीन। हाँ यही चीज चाहिए, तीन और भी बहनें हैं बड़ी उम्र में तहसीन, रुतबे में मगर फातिमा तीनों से बड़ी है। अगर कोई आपसे पूछे कि करबला में इमाम हुसैन क्यों गए थे, क्यों अपनी गर्दन को कटाया है इमाम हुसैन ने, तो उसको जवाब देना कि खुदा की मर्जी है गर्दन कटाने आए हैं। मजनू पुरवालो हुसैन पाक का नाम आ गया कोई खामोश नहीं रहेगा। हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या हुसैन, और एक मर्तबा कह दे या हुसैन, या हुसैन। कि खुदा की मर्जी है गर्दन कटाने आए हैं, खुदा की मर्जी है गर्दन कटाने आए हैं, वो करबला का मुकद्दर सजाने आए हैं। खुदा की मर्जी है गर्दन कटाने आए हैं, वो करबला का मुकद्दर सजाने आए हैं। उन्हें यजीद की बैअत कबूल हो कैसे, उन्हें यजीद की बैअत कबूल हो कैसे, जो मुस्तफा की शरीयत बचाने आए हैं। उन्हें यजीद की बैअत कबूल हो कैसे, जो मुस्तफा की शरीयत बचाने आए हैं। कम थे, सिर्फ 72 थे, इधर 22,000 थे, फिर भी घबराए नहीं, डरे नहीं। नेज़े भी हैं, उधर भाले भी हैं, तीरों कमान भी हैं, बड़े बड़े पहलवान भी हैं, लेकिन ये 72 डरे नहीं। इसी को बख्शा है मदरजा को ये शरफ अल्लाह ने, बख्शा है मदरजा को ये शरफ अल्लाह ने। इस सदी का आला हजरत, इस सदी का आला हजरत दूसरा कोई नहीं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया आला हजरत दूसरा कोई नहीं। अब मक्ता सुन ले, साहिब कलाम दे। ऐ ज़फ़र बज़ मी नबी से राबता मज़बूत रखे, ऐ ज़फ़र बज़ मी नबी से राबता मज़बूत रखे, क्योंकि अपना हश्र में उनके सिवा कोई नहीं, क्योंकि अपना हश्र में उनके सिवा। कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। ऐ ज़फ़र बज़ मी नबी से राबता मज़बूत रखे, क्योंकि अपना हश्र में उनके सिवा कोई नहीं, क्योंकि अपना हश्र में उनके सिवा कोई नहीं। कट गए सर करबला में पर झुका कोई नहीं। हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंदरी साहब तुल्ला बैठे हैं, यहाँ से हुजूर की मिलाद की कुछ बातें पेश करके मैं गुजरता हूँ। अगर मौका लगेगा तो हजरत की तकरीर के बाद इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाऊंगा, क्योंकि तकरीर होना वक्त पर ही भी बहुत ज़रूरी है। बस आमद हुजूर की हो रही है, वक्त देखें सुहाना, क्या मौसम था, क्या घड़ी थी, क्या मामला था। शेर सुने। ऐसा लगता है जन्नत उतर आई हो, आप भी वहीं पहुंच जाएं। ऐसा लगता है जन्नत उतर आई हो, ऐसा लगता है जन्नत उतर आई हो। आमना भी के घर मुस्तफा आ गए, ऐसा लगता है जन्नत उतर आई हो, ऐसा लगता है जन्नत उतर आई हो। आमना भी के घर मुस्तफा
لگتا ہے جنت اتر آئی ہو، ایسا لگتا ہے جنت اتر آئی ہو، ایسا لگتا ہے جنت اتر آئی ہو۔ اب نبی کے گھر مصطفیٰ آ گئے، وہ رضما چلے آئے دیدار کو، وہ رضما چلے آئے دیدار کو، ایسی پھیلی خبر مصطفیٰ آ گئے، وہ رضما چلے آئے دیدار کو، ایسی پھیلی خبر مصطفیٰ آ گئے، ایسا لگتا ہے جنت اتر آئی ہو۔ اب شیروں پر ادھر ادھر مت جائیے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک مصرع آپ کو قریب کرے گا، سماعت کرے۔ ایسا لگتا ہے جنت اتر آئی ہو، آمنہ بی کے گھر مصطفیٰ آ گئے، ایسا لگتا ہے جنت اتر آئی ہو۔ ان کو وقت سحر ہی کیوں بھیجا گیا، مصلحت کیا تھی اور اس میں کیا راز تھا، راز جب عشق والوں سے پوچھا گیا، باتوں ہی باتوں میں راز کھلنے لگا، رات نے کی تھی اللہ سے التجا، اپنے محبوب کو رات میں بھیجنا، اور دن بھی یہی مانگتا تھا دعا، اس لیے رب نے دونوں کا دل رکھ لیا۔ حضرت قاری عادل رضا مسجد کے خطیب و امام، شاہکار ترنم، شاعر اہل سنت بھائی نعیم رضا کلامی صاحب قبلہ، و کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو سرا جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ حاضرین بزم، پردے میں رہ کر سننے والی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ کسی مریض کو جب سلام کیا جاتا ہے تو اس کی آواز پست نکلتی ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک لوگوں کو جن جن بھائیوں نے جس انداز میں اس کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انداز کو اگر جائز ہے تو قبول فرمائے۔ سارے لوگ ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں جانتا ہوں آپ بہت اچھا ساؤنڈ بجاتے ہیں، لیکن جیسا بجاتے ہیں ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ امید یہ کرتا ہوں اس میں گونج تھوڑی پیدا کو، ٹھیک ہے، گونج پیدا کیجیے گا۔ میں یہاں سے کلام حضور مفتی اعظم ہند پیش کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ سارے لوگ ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ۔ اور میں حبیب تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، کلام حضور مفتی اعظم ہند، جشن عید میلاد النبی، شاعر اسلام عمران برکاتی لمکری۔ کیا کروں میں، تھوڑی آواز دب رہی ہے میرے بھائی، بڑھا دیں آپریٹر جتنا بھی ہو سکے، کوشش کریں۔ میں یہاں سے ایک شعر اور نظر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، میرا دینوئی معافری سے جو پوچھے۔ احساس دلائیں مجنو پور میں حضور کے مجنو بیٹھے ہیں، سمجھ آئے نا مجنو کسے کہتے ہیں؟ کیا بات، سمجھا؟ ذرا زور سے ایک مرتبہ بولے لبیک یا رسول اللہ، اور جیسے میرا دینوئی معافری تے جو پوچھے، میرا دینوئی معافری تے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب، تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، میں حبیب خدا کا نظارہ
کروں میں دل و جان پر نثارا کروں میں. ایک دعا کرتا ہوں, شریک رہیں گے؟ ذرا اٹھا کر بتائیں, ہم شریک ہیں, بتا دیں ذرا, اور لہرا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے, سوا تیرے سب سے, سوا تیرے سب سے کنارہ کرو میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارا کروں میں. ایک اور شعر نظر کرتا ہوں, اچھا شعر ہے, اچھی سماعتوں کی دہلیز تک. ملاحظہ فرمائے, ذرا مسکرا کر ایک مرتبہ زور سے بول دیں سبحان اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں کیوں خیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, میں کیوں خیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا, تیرے در سے اپنا گزارا کرو میں, حبیب تکبیر آ رہی رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی سرزمین مجنوں کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارا کروں میں, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں, دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد 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 پکارا کرو میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. مقطع سنیں, حضور مفتی اعظم ہند کس انداز میں کہتے ہیں. انداز ان کا اپنی جگہ نرالا, لیکن مقطع کو سننے کے بعد ایک انداز آپ کا بھی ہونا چاہیے. اس سے قبل ذرا زور سے بول دیں سبحان اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. چچا ذرا مسکرا کے ایک بار بول دیں سبحان اللہ, بول دیں ذرا, بول دیں. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری. مدینے کی گلیاں, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں,
पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदना सय्यदना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पाक सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जिब्रील अमीन का जो वाक़या इमाम अहले सुन्नत ने अपने एक शेर में कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अब मिसरा और मतला समाप्त करें, जरा जोर से बोल रही सुभान अल्लाह। हर जगह जिब्रील ने ढो। ये अब आपको हर मिसरे पर हर हाथ उठने पर बोलना पड़ेगा, इसलिए एक बार बोलेंगे आपको भी नेकी मिलेंगी और मेरे कहने से बोलेंगे तो हो सकता है मेरा भी काम हो जाए। जरा जोर से एक मरतबा और बोल दे। हर जगह जिब्रील ने ढो, हर जगह जिब्रील ने ढूंढा मिला कोई नहीं, हर जगह जिब्रील ने ढूंढा मिला कोई नहीं, हर जगह जिब्रील ने ढूंढा मिला कोई नहीं, हर जगह जिब्रील ने ढूंढा मिला कोई नहीं। आप हैं बे, आप हैं बे मिसले आका, आप हैं बे मिसले आका, आप हैं बे मिसले आका, आप सा कोई नहीं, आप हैं बे मिसले आप हैं बे मिसले आका, आप सा कोई नहीं, आप हैं बे मिसले आका, आप सा कोई नहीं। मजनूपुर वाला शेर देखो, मेरा हामी मेरा नासिर है मेरा परवरदिगार, मेरा हामी मेरा नासिर है मेरा परवरदिगार, मेरा हामी मेरा नासिर है मेरा परवरदिगार, मेरा हामी मेरा नासिर है मेरा परवरदिगार। दुनिया वाले ये समझते, दुनिया वाले ये समझते है मेरा कोई नहीं, दुनिया वाले ये समझते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामाते मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद कोई नहीं। अब और एक यकी बाद दीगर जितने शेर आएंगे इंशाल्लाह आप और करीब होते जाएंगे। लो लगा रखी है मैंने इसलिए सरकार से, आदिल भाई सुने देंगे। लो लगा रखी है मैंने इसलिए सरकार से, लो लगा रखी है मैंने इसलिए सरकार से, लो लगा। तेवर नहीं झुका, हाथों को उठाकर बोले या हुसैन कि शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 72 नहीं झुका, शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से। अगले मिसरे पर मजमे में से खड़ो कर बंदा नारा लगा दे कोई हुसैनी और एक हंगामा बरपा होना चाहिए कि शेर खुदा के शेर का तेवर नहीं झुका, यानी कहीं से नामे 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 72 नहीं झुका। अरे ताकत लगा दी पूरी की पूरी यज़ीद में, ताकत लगा दी पूरी की पूरी
बीच मजमे से खड़ो हो जा, खड़ो के रसूल अल्लाह। अरे कम से कम जवाब तो दे दीजिए ना, नहीं लगा आप लोगों ने तो। या अली चलिए, हाथों को उठाइए और नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर। मजनूपुर वालों में जब से आया हूं मैं देखा है 1-2 लोग ऐसे हैं जो अब तक सुभान अल्लाह भी नहीं बोले। ऐसे हैं 2-3 लोग मैं देख रहा हूं। अब मैं उनके लिए 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। उनके लिए एक टैबलेट मैं जेब में रख के लाया हूँ अपने। आपको मैं सोच रहा था वापस ले जाऊँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है वो आपको टैबलेट देनी पड़ेगी। जो अब तक नहीं बोले हैं उनके कान में बस आपको इतना कहना है। क्या कहना है कि मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है। अरे मियाँ घटा को चीर के सूरज निकलने लगता है। और वो कैसे हैं जो खामोश होके बैठे हैं, उनके कान में कह दो नबी के नाम पे पत्थर पिघलने लगता है। हाथों को उठाइए और कंजूसी ना कीजिए और 12वीं शरीफ का झंडा बनाइए और नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। गौसुल वरा नहीं है कोई गौसुल वरा के बाद, ख्वाजा पिया नहीं है कोई ख्वाजा पिया के बाद। मुफ्ती और सूफी आलिम व फाजिल तो है बहुत, अहमद रजा नहीं है कोई अहमद रजा के बाद। तर्जुमाने मसलक के आला हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजबूर गरीबों के, मजबूर गरीबों के मददगार की चादर, मजबूर गरीबों के मददगार की चादर, देती है सहारा मुझे, देती है सहारा मेरे गम ख्वार की चादर, देती है सहारा। हम ओढ़े हैं सरकार जी के चाँद की चादर, हम ओढ़े हैं सरकार जी के चाँद की चादर। फिर से रखे क्यों किसी सरदार की चादर, फिर से रखे क्यों आका की गुलामी ने भरम रखा है भरना। वक्त खुफ्ता में मुझे राज़ जाने न दिया, चश्म दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। आका की गुलामी ने भरम रखा है भरना, आका की गुलामी ने भरम रखा है भरना। हर समा से मैली है गुनाहगार की चादर, हर समा से मैली है गुनाहगार की चादर, देती है सहारा मेरी जबीन अकीदत हुसैन मिलत है। सारे लोग बस आका
आका की आमद नारे तकबीर। और देखें एक शेर, शान से ऐसे तशरीफ लाए नबी, शान से ऐसे तशरीफ लाए नबी, यानी सजदे में थे सर झुकाए नबी, आमना भी ने जिस वक्त पाए नबी, माँ का रुख देख कर मुस्कुराए नबी, के हलीमा के दिल को भी भाए नबी, के हलीमा के दिल को भी भाए नबी, खूबसूरत थी इतनी अदाएं नबी, गाँव में जब हलीमा के आए नबी, बरकतें साथ में अपने लाए नबी, अपने लाए नबी, जाने वाले हैं सारे गरीबी दे दे, जाने वाले हैं सारे गरीबी दे दे, आने वाले हैं अब खुश नसीबी के दिन, ऐ हलीमा मुबारक, ऐ हलीमा मुबारक, ऐ हलीमा मुबारक तेरे घर में भी, ऐ हलीमा मुबारक तेरे घर में भी, बन के खैर बशर मुस्तफा, ऐ हलीमा मुबारक तेरे घर में भी, बशर मुस्तफा आ गए, ऐ हलीमा मुबारक तेरे घर में भी। अच्छा लग रहा है? जरा हुजूर को पुकार ले, बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ऐ हलीमा मुबारक तेरे घर में भी, बन के खैरुल बशर मुस्तफा आ गए, ऐ हलीमा मुबारक तेरे घर में भी। आदिल भाई, ये शेर आप माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, लेकिन इस शेर पर आपकी मोहब्बत ज़्यादा चाहिए। आला हजरत से पहले ये फितना उठा, ये फितना उठा। हुजूर के नवासे की तारीफ में शरीक हो जाएं और शिरकत फरमा के अपने हुजूर को पुकारते रहें। उससे कबल जरा जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी जबीन अकीदत हुसैन मिल्लत है, 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 हसन हुसैन की रंगत हुसैन मिल्लत है, हसन हुसैन की रंगत हुसैन मिल्लत है, हसन हुसैन की रंगत हुसैन मिल्लत है। आदिल भाई, फुरकान भाई, एक बात पेश की है, नबी की आल है क्या ये सनद कोई कम है, आल है क्या ये सनद कोई कम है, नबी की आल है क्या ये सनद कोई कम है, नबी की आल है क्या ये सनद कोई कम है, नबी की आल है क्या ये सनद कोई कम है, वफा खुलूस मोहब्बत हुसैन मिल्लत है, वफा खुलूस मोहब्बत हुसैन मिल्लत है, वफा खुलूस मोहब्बत हुसैन मिल्लत है। आखिरी शेर सुना फरमाए, जोर से जरा बोले सुभान अल्लाह। हसन हुसैन की रंगत हुसैन मिल्लत है, ख्याल पूछे मुरीदों का खुद बुला करके, ख्याल पूछे मुरीदों का खुद बुला करके, ख्याल पूछे मुरीदों का खुद बुला करके, ख्याल पूछे मुरीदों का खुद बुला करके,
قسم سے صاحب فطرت حسین ملت گئے، قسم سے صاحب فطرت حسین ملت گئے، میری جبین عقیدت حسین ملت گئے، حسن حسین کی رنگت حسین ملت گئے۔ نگر نگر گلی گلی حضرت صدیق اکبر سے بڑا ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، ذرا کہہ دیں حضرت صدیق اکبر سے بڑا کوئی نہیں، جب غضب پر آ گئی ہے ذوالفقار حیدری، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا گئے، جب نام علی کا لیتے گئے میدان ہمارا ہوتا گئے، جب غضب پر آ گئی ہے ذوالفقار حیدری، جب غضب پر آ گئی ہے ذوالفقار حیدری، جنگ کے میدان میں دشمن بچا کوئی نہیں، جنگ کے میدان میں دشمن تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مکے سے نظر شام کے بازار آ گئے، جب آمنہ کی گود میں سرکار آ گئے، دشمن کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، میدان میں جب بھی حیدر کرار آ گئے، جب غضب پر آ گئی ہے ذوالفقار حیدری، جب غضب پر آ گئی ہے ذوالفقار حیدری، جنگ کے میدان میں دشمن بچا کوئی نہیں، جنگ کے میدان میں دشمن بچا۔ مصرے کے آخر میں تیار رہے کریں، بولنا پڑے گا اس لیے کہ یہ آپ کے ایمان و عقیدے کو بھی مضبوط کرے گا، دل کو خوشی دے گا۔ سارے لوگ جنگ کے میں بلگرام شریف کی سرزمین سے فیضان میر عبدالواحد بلگرامی لے کر کے آپ حضرات کے دائرہ محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ آل رسول کی آمد ہے، آپ بہت بڑے خوش نصیب، خوش بخت، خوش تاج بھاگیہ شالی ہیں کہ آج آل رسول کے مبارک قدم آپ کی بستی میں پڑ گئے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کے ثنا خان بن کے رہتے ہیں وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں، اور جدا ہے شان علی تیرے شہزادوں کی، جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، بلگرام شریف جا کر کے دیکھیں گے جمعرات کے دن اتنے لوگ تو حضرت، اس سے زیادہ لوگ تو حضرت کی بارگاہ میں پانی لے کر کے، تیل لے کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ کب حضرت اپنے حجرے سے باہر تشریف لائیں اور اس پانی پر دم کرتے تاکہ ہمارے بچے بیماریوں سے شفایاب ہو جائیں۔ اور بڑی عظیم شخصیت آپ حضرات کے دائرہ محبت میں تشریف لائی ہوئی ہے۔ اب آپ حضرات تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں، پھر آل رسول بے فضلہ ہی تعالیٰ تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں سید صاحب، اور آج حضرت سے بہترین انداز میں کچھ بیان بھی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ سنیے گا محبت سے درود پاک میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات کو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور یوزب جو ہم ذکرانا و اناسا،
اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے. سب اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اس میں نہ عورت کا کوئی دخل ہے نہ مرد کا کوئی دخل ہے. لڑکا ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے, لڑکی ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے. لیکن افسوس کا مقام تب ہوتا ہے کہ جب بیٹے کی پیدائش پر مٹھائی بانٹی جاتی ہے, لڑکے کی پیدائش پر محلے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور جب لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرے پہ 12 بجنے لگتے ہیں. اس بچی کی دادی کا چہرہ الگ اترا ہوا ہوتا ہے, دادا کا چہرہ الگ اترا ہوا ہوتا ہے, اور باپ کے چہرے پہ الگ 12 بج رہے ہوتے ہیں. اے لوگوں, بیٹیاں زحمت نہیں ہیں. اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے عطا فرمائے. اور میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو, اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی اور بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں. سب اللہ کے دست قدرت میں ہے. وہ رازق ہے, غذا کیلوں کو دیتا ہے وہ پتھر میں, بھٹکتا پھرتا ہے انسان کو روزی کے چکر میں, اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا کرتے سمندر میں, ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر میں. جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تمہیں اتنا ہی ملے گا. اے لوگوں, توجہ کے ساتھ سنیے. کسی کی قسمت میں بیٹیاں لکھی ہیں تو اس کے گھر میں بیٹیاں آئیں گی. کسی کی قسمت میں بیٹے لکھے ہیں تو اس کے گھر میں بیٹے آئیں گے. اور کسی کی قسمت میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں لکھے ہیں تو دونوں اس گھر کے اندر آئیں گے. اے لوگوں, بیٹیوں کی آمد پر چہرے نہ نگالا کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر رہنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. لڑکا ہو اسے بھی روزی اللہ دیتا ہے, لڑکی ہو اسے بھی روزی اللہ دیتا ہے. کھلانے والی ذات اللہ کی ہے تو تم کون ہوتے ہو کہ ان کی پیدائش پر چہرے بگاڑنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ان کی آمد پر اپنے چہروں کو, اپنے چہروں کے اوپر جو ہے مایوسی محسوس کرانے والوں؟ اے لوگوں, یاد رکھنا, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں ان کی اچھے سے پرورش کرے, دینی ماحول میں تعلیم و تربیت کرے اور اچھے گھر میں ان کا نکاح کر دے. آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا اتنا قریبی ہوگا جتنا شہادت والی انگلی برابر والی انگلی کے قریب ہے. یہ کون پیغام دے رہا ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ پیغام دے رہے ہیں, یہ ہمارے نبی سبق دے رہے ہیں. ظلمت وقت میں شاعر نے کہا تھا ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہے, خوشنما زیست کی تحریر بن کے آتی ہے. بیٹیوں سے جنہیں نفرت ہے یہ بتلا دو انہیں, بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں. مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے, زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. دیکھ لو میرے نبی کا خاندان چلا ہے تو حضرت فاطمہ تو زہرا سے چلا ہے, بیٹی سے چلا ہے, اور اسی بیٹی کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے, انہی کی نسل پاک میں سے ایک شہزادہ آج آپ کی بستی میں بھی تشریف فرما ہے. اے لوگوں, یاد رکھنا, مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے, زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا, تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا. زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا. ہم نے دیکھا ہے جب اولاد فرما بردار نہیں ہوتی ہے اور جب بڑھاپے میں ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے تو یہ بیٹیاں ہیں جو پوری زندگی ماں باپ کو اپنے گھر پہ رکھ کر کے ان کی خدمت کرتی ہیں, کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں لاتی. اے لوگوں, انہی بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہ پہلے کا دور تھا, نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جا رہا تھا. اس دور کا باپ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود اتنا موقع تو دیتا تھا کہ بیٹی دنیا میں آ کر کے چند سانسیں لے لے. لیکن آج کا باپ اتنا بڑا ظالم بنتا جا رہا ہے کہ آج اگر اسے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, سونوگرافی کے ذریعے پتہ چل جائے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اسے دواؤں کے ذریعے وہی قتل کرا دیا جاتا ہے, اسے دھار دار چمچوں کینچیوں کے ذریعے قتل کرا دیا جاتا ہے. اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ان بچیوں سے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا؟ اللہ رب العزت بچیوں سے پوچھے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ اے مجنون پروانوں,
चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, तो होना तो ये चाहिए था कि कातिल से पूछा जाता कि तूने इसका कत्ल क्यों किया, लेकिन मकतूल से पूछा जा रहा है, उन बच्चियों से पूछा जा रहा है तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। तो मैं आपको एक मिसाल से समझा दूं, आले रसूल बैठे हुए हैं, सरकार हुसैन मिल्लत मुझसे बात करें, गुफ्तगू करें, तो जितनी देर मुझसे बात करेंगे हजरत की तवज्जो मेरी तरफ रहेगी और मेरी तवज्जो हजरत की तरफ रहेगी। ऐ लोगों, मकतूल से इसलिए पूछा जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटियों के कत्ल करने वालों की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। अल्लाह बच्चियों से पूछेगा कि तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। कितने बड़े जालिम हैं वो बाप जो बच्चियों को माँ के पेट में ही कत्ल करा देते हैं। इसका हिसाब क़यामत के दिन देना होगा, इसका जवाब क़यामत के दिन देना होगा। पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। मुस्तफा जाने रहमत ने बेटियों का मकाम बताया, नबी ने बेटियों की अजमत बताई, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। यह वही मक्का है जहाँ पर बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। पैगंबर इस्लाम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करके बीबी से प्यार करना सिखाया, और वो भी हजरत खदीजतुल कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ था 25 साल की उम्र में, तो किसी 16 साल की कुंवारी लड़की से नहीं हुआ था, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ था। वो हजरत खदीजतुल कुबरा जिनके पास दौलत का अंबार था, इतनी दौलत थी, तारीख में मिलता है कि हजरत खदीजा का जब निकाह आका से हुआ तो इतना दौलत का ढेर लगा हुआ था कि एक आदमी इस तरफ खड़ा होता और दूसरा आदमी उस तरफ खड़ा होता, तो इधर वाला उधर वाले को नहीं देख पाता। हजरत खदीजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये सारी दौलत आपकी है, आप जो जैसा चाहे वैसा तसर्रुफ फरमाए, या रसूल अल्लाह आप इसको जैसा चाहे वैसे खर्च करें। पैगंबर इस्लाम फरमाते, मुझे खदीजा के माल ने बहुत नफा पहुंचाया। अल्लाह अकबर, बीबी हो तो ऐसी हो। ऐ लोगों, बीबियों को मक्के में आदमी इज्जत नहीं देता था। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बीबी हजरत खदीजतुल कुबरा जो तमाम मोमिनीन की मां है, उनसे प्यार करके बीबियों से प्यार करना सिखाया। वो हजरत खदीजतुल कुबरा जब शियाबे अबी तालिब में कई साल तक मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, तो हजरत खदीजतुल कुबरा वहां खाना पहुंचा के आती थी। गारे हिरा जो आप देखेंगे जब हज या उम्रा करने जाएंगे, इतना ऊंचा पहाड़ है कि जमीन पे खड़े होकर के जब ऊपर को देखा जाता है तो उस पहाड़ पे चलने वाले लोग ऐसे नजर आते हैं जैसे छोटे छोटे परिंदे। अल्लाह अकबर, इतना ऊंचा पहाड़ है। जब मेरे आका गारे हिरा में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते तो कभी 3 दिन का खाना ले जाते, कभी 7 दिन का खाना ले जाते, कभी 20 दिन 21 दिन का खाना लेकर के चले जाते, और जब खाना खत्म हो जाता और आका वही इबादत फरमाते होते, तो यही हजरत खदीजतुल कुबरा है जो इतने ऊपर पहाड़ पर खाना लेकर के जाती और मदीने वाले मुस्तफा के पास खाना ले जाकर के पहुंचाती। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम कितनी मोहब्बत फरमाते थे हजरत खदीजतुल कुबरा से। अल्लाह अकबर, यही हजरत खदीजतुल कुबरा है, जब इनके विसाल का वक्त करीब आया तो अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मुझे कफन दिया जाए तो आपकी मुबारक चादर का कफन दिया जाए। मेरे आका ने फरमाया, खदीजा, तुमने मुझसे मेरा लिबास मांगा, अगर तुम मोहम्मद की खाल मांगती तो मोहम्मद तुमको अपनी खाल दे देते। अल्लाह अकबर, इतना प्यार फरमाते थे मेरे आका अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से। आज हमारा हाल क्या है? हम दुकान पे जाएंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे, मार्केट पे जाएंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे, खेतों पे जाएंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे, बाहर मार्केट में सामान खरीदने जाएंगे तो मोहब्बत से बात करेंगे, और जैसे ही घर के अंदर आएंगे कभी बीवी पे गुस्सा करना शुरू, कभी बच्चों पे गुस्सा करना शुरू, कभी माँ बाप के ऊपर गुस्सा करना शुरू। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मेरा रब फरमाता है, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से बात करो, अपने घर वालों से प्यार से बात करो, अपने घर वालों से मोहब्बत के साथ में रहो। हम घर वालों से तो मोहब्बत से बात नहीं करते, बाहर वालों से बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं। अगर तुम बीवी से मोहब्बत से बात नहीं करोगे तो वो कहाँ मोहब्बत को तलाश करती हुई फिरेगी? अगर तुम अपनी बच्ची से मोहब्बत से बात नहीं करोगे तो कौन उससे मोहब्बत से बात करेगा? ऐ लोगों, आज घरों के माहौल बदलते जा रहे हैं, आज घरों के माहौल बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज आए दिन घरों में झगड़े होते नजर आते हैं, कभी मियाँ बीवी का झगड़ा, कभी औलाद और माँ बाप का झगड़ा। हालात बदलते चले जा रहे हैं। वजह हम नबी की शरीयत पे नहीं चल रहे हैं, वजह हम नबी के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की शरीयत हमें क्या पैगाम देती है और आका की सीरत हमें क्या पैगाम देती है?
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अज़वाज मुतहरात थी। ऐ लोगों, हर बीवी का यही कहना था मेरे आका की कि हमसे आका सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे ज्यादा आका हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह अकबर, वो उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम जब अपने हुजरे में तशरीफ लाते तो हजरत आयशा कहती हैं कभी हम जल्दी लेट जाते तो आका इतनी जोर से सलाम करते थे कि अगर कोई जाग रहा है तो वो सलाम का जवाब आसानी से दे देता, और अगर कोई सो रहा है तो उसकी नींद में खलल नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, ये पैगंबर इस्लाम की सीरत हमें सबक दे रही है। हजरत आयशा कहती हैं कि जब आका तशरीफ लाते और हम लेट गए होते तो आका अपनी नालैन शरीफ बाहर उतार देते कि कहीं नालैन की आवाज से किसी की नींद में खलल ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर, ये पैगंबर इस्लाम की शरीयत है, ये हमारे नबी का किरदार है, ये हमारे नबी की सीरत है। और आज हमारा हाल क्या है? आए दिन बीवी बच्चों को मारना, आए दिन उनके ऊपर गुस्सा करना, ये हालात आज हमारे घर के बनते जा रहे हैं। कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आओ, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से बात करो। ऐ लोगों, नबी की शरीयत पे अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो। ये वही मक्का है जहां बीबी को पैर की जूती से ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। पैगंबर इस्लाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से मोहब्बत करके बीवियों से प्यार करना सिखाया है। अब मेरी और एक बात सुनिएगा, ये वही मक्का है जहां बेटा अपनी माँ को अपने हाथों से बाजार में बेच आता था और चाहता तो अपने पास उसको रख लिया करता था। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम ने माँ का मकाम बताया, नबी ने माँ की अज़मत बताई, नबी ने माँ से प्यार करना सिखाया। ऐ लोगों, रज़ाई माँ हलीमा सादिया जब मेरे आका की बारगाह में आई तो नबी ने अपनी चादर मुबारक को बिछा दिया और हलीमा सादिया को उस मुबारक चादर पे बिठाया। और जब हजरत हलीमा जाने लगी तो आका उठ के खड़े हो गए इस्तकबाल के लिए। जब वो चली गई तो हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा, आका ये कौन खुशनसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार खड़ा हो गया। नबी ने फरमाया, पहचाना नहीं तुमने? ये तुम्हारे नबी की रज़ाई माँ हलीमा सादिया है जिन्होंने 2 साल तुम्हारे नबी को दूध पिलाया है। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम रज़ाई माँ का कितना अदब और एहतराम कर रहे हैं, हमको माँ से प्यार करना सिखा रहे हैं। ऐ लोगों, पैगंबर इस्लाम कितने साल रहे थे अपनी माँ के पास में? ऐ लोगों, जब पैदा हुए तो हलीमा सादिया ले गई, 2 साल दूध पिलाया हलीमा सादिया ने। 2 साल के बाद लेकर आई, दामन फैला दिया। हजरत आमिना बोली, क्या चाहती हो? कहा, कुछ दिन और मेरे पास रहने दो। हलीमा सादिया को हजरत आमिना ने फिर से मेरे आका अता फरमाए और कहा कि ले जाओ मेरे लाल को, जितने दिन चाहो उतने दिन रख लेना। अल्लाह अकबर, 2 साल और रखा हलीमा सादिया ने। 4 साल मेरे आका को हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा। और जब शक्के सदर का मामला पेश आया तब घबरा करके मक्का ला करके फिर पहुंचा दिया हजरत आमिना के पास में मेरे आका को। 4 साल की उम्र आका की है। जब 6 साल के हुए तो हजरत आमिना आपको लेकर मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यस्रिब था, जिसके माना है बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। ऐ लोगों, मकाम अबवा में तबीयत खराब हुई हजरत आमिना की। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला रुक गया, काफिला ठहर गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। काफिले वाले चले गए। हजरत आमिना के पास बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। और वो अरब की चिलचिलाती हुई गर्मी, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, वो हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, वो हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त। ऐसे आलम में नबी की माँ पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे, अपनी माँ के सर को अपने जालू पे रख लिया। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी के किरदार ने जवाब दिया, माँ की खिदमत का नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले और हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के देखा हजरत आमिना ने, मेरे आका के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए
लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। इमाम इश्क व मोहब्बत पुकार उठे, गमज़दों को रज़ा मुफ्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को भी उम्रे अबद है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हज़रत आमिना कहती है बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और आवाज रुक गई हजरत आमिना की। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। नबी की माँ की आवाज नहीं आई। उम्मे ऐमन कहती है मैंने देखा आका अपनी माँ के जिस्म के करीब बैठ करके फूट फूट करके रो रहे थे। 6 साल की उम्र में आका ने अपनी माँ की पथरीली वादियों में कब्र तैयार की, और जब आका को मैं लेकर के चलने लगी तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और आकर के माँ की तुरबत से लिपट गए, माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और फूट फूट के रो रहे थे मेरे आका। उम्मे ऐमन कहती जितना मैंने आका को उनकी माँ के विसाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया, उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। जब तक बाप जिंदा होता हम कदर नहीं करते, जब तक माँ जिंदा होती हम उसकी कदर नहीं जानते। और जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ गई फिर गलियों में रोते फिरते। याद रखना इस मिलावटी दौर में जहाँ हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपने माँ बाप अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आज उन्हीं की हम कदर नहीं करते। वो बूढ़े हो जाए हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं। एक क्लिप मेरे सामने आई थी, अब्बा से कहा अब्बा इंजेक्शन लगवाना चाहता हूँ, इंजेक्शन नहीं लगवाया बल्कि सांप से कटवाया, अल्लाहू अकबर, ताकि मेरा बाप जल्दी मर जाए। ओल्ड एज होम खुले हुए हैं, बूढ़े माँ बाप को ले जा करके ओल्ड एज होम के अंदर डाल दिया जाता है। एक बूढ़ी माँ को जब उसका बेटा ओल्ड एज होम में छोड़ के आया बीवी के कहने पर, तो जब वहाँ के इंतजामिया से कह के आया जब माँ के मरने का वक्त करीब हो तो मुझे फोन करके एक बार बुला लेना, मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ के इंतकाल का वक्त करीब आया तो इंतजामिया ने उसके बेटे को खबर की तुम्हारी माँ दुनिया से जाने वाली है, तुम कह रहे थे आखिरी वक्त में माँ से मिलूंगा। ये गया और जाकर के माँ के करीब बैठा, माँ तो दुनिया से जाने वाली है ना, उसके करीब बैठ के कहता है माँ कुछ मुझसे चाहती है, बता मैं तुझे कुछ ला के दे दूं। तो माँ ने कहा बेटा तू मुझे कुछ देना चाहता है तो ऐसा कर, इस ओल्ड एज होम के जहाँ पर ये बूढ़े माँ बाप सिस्कियाँ भर के रोते हैं, बेटा यहाँ पर पंखे नहीं है, तू ऐसा कर इन सब में कमरों में पंखे लगवा दे। उसने कहा माँ तू तो दुनिया से जा रही है तो तुझे क्या फायदा होगा। उसने कहा था बेटा ये पंखे मैं अपने लिए नहीं लगवा रही हूँ, ये पंखे मैं तेरे लिए लगवा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बूढ़ी हो गई तूने मुझे ला करके यहाँ पर डाल दिया, जब कल तू बूढ़ा हो जाएगा और जब तेरी औलाद ला करके तुझको यहाँ पर डालेगी, और जब यहाँ मई जून की गर्मी में यहाँ माँ बाप गर्मी से तड़पते हैं बेटा, जब तू यहाँ पर तड़पेगा तेरी माँ को कब्र में भी आराम नहीं आएगा। ऐ लोगों, पहली मोहब्बत में माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है, अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज वो बेटा क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देखने से फुर्सत नहीं मिलती। वो क्या जाने कि बाप ने कौन सी कुर्बानी दी है इसको पालने के लिए।
बाप ने कितनी परेशानियां उठाई है इस औलाद को पालने के लिए। अरे जब ये दुनिया में नहीं आया था, बाप ने मजारों के चक्कर लगाए थे, बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे। आज वही बेटा दुनिया में आया, 4 पैसे क्या कमाने लगा। माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, हमारे कमरों में कूलर चले, एसी चले, और माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजारे। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, और 5-6 औलाद से बुढ़ापे में एक माँ बाप नहीं पलते हैं, उनका बुढ़ापे में बंटवारा होता है। माँ मेरे घर खाएगी, बाप तेरे घर पे खाएगा। मैंने ऐसे भी घर देखे, ऐसे भी नाअहल बेटे देखे कि बाप को महीने के हिसाब से बांट दिया जाता है बेटों के घरों पे। एक महीना उसके घर पे, एक महीना उसके घर पे, और महीने में 1-2 दिन पहले हो अगर आ जाए तो उसकी बहू कहती है कि 1-2 दिन पहले ही क्यों चले आए, अभी तो तुम्हारे महीने में 2 दिन बाकी है। ऐसे बेटे का डूब के मर जाना बेहतर है। बाप ने क्या नहीं किया इस औलाद के लिए। 5-6 औलाद को अकेला पाला इस बाप ने, आज 5-6 औलाद उसका बंटवारा करती है। अरे किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। अरे मुकद्दर का सिकंदर है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत करो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार को बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी, और शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को तो नहीं रखेंगे, उनका इंतकाल हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर करेंगे। एक भी रत्ती कम नहीं लेता एक भी बेटा, और जब तक माँ जिंदा होती है कोई खिलाने को तैयार नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह। क्या जवाब देंगे हम क़यामत के दिन? हम कौन सा मुँह लेके